चंदन वन में चमेली कौवी अपनी 5 बहुओं के साथ रहती थी। कुछ ही दिनों पहले उसके 5 बेटों की शादी हुई थी। चमेली कौवी के बेटे शहर में नौकरी करते थे। शादी के कुछ दिनों बाद चमेली का बड़ा बेटा चुन्नू कौवा उससे कहता है, माँ, हम लोगों को आए काफी दिन हो गए। अब हम लोग शहर जाकर काम करना चाह रहे हैं। तुम घर का ख्याल रखना। फिर चुन्नू कौवा अपने भाइयों के साथ शहर चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चमेली कौवी को पता चलता है कि उसकी 5 बहुएं गर्भवती हैं। वो अपनी बड़ी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, देख टुनटुनी, तू मेरी बड़ी बहू है, इसीलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। तुम लोग गर्भवती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग आराम करोगी और मैं घर का काम करूँगी। काम तो तुम्ही 5 को करना होगा। पर माँ जी, आप तो जानती हैं, गर्भवती होने पर ज्यादा भारी काम नहीं करना होता। इससे बच्चे को खतरा हो सकता है। ऐसा करिए, आप 1-2 नौकरानी रख लीजिए। इससे घर का काम भी हो जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। बड़ी बहू, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। तुम लोगों के रहते मैं घर के कामों के लिए नौकरानी रखूं? कान खोलकर सुन लो, इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी। ये लो झाड़ू और जाकर घर की सफाई करो। चमेली कौवी टुनटुनी के हाथ में झाड़ू पकड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। भूखी प्यासी टुनटुनी घर की सफाई करने लगती है। बाकी बहुएं घर के अलग अलग कामों में लगी थीं। अचानक टुनटुनी के पेट में दर्द होने लगता है। वो अपनी देवरानी टूनी चिड़िया को बुलाकर कहती है, टूनी, मेरी बहन, जा मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ। बिना खाए मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। अभी काम भी पूरा नहीं हुआ है। माँ जी देखेंगी तो मुझे डांटेंगी। भाभी, आप माँ जी के इतना अत्याचार क्यों सह रही हैं? छोड़िए ये सफाई करना, पहले खा लीजिए। मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया उसके लिए खाना लेकर आती है। टुनटुनी जल्दी जल्दी खाने लगती है। तभी चमेली कौवी वहाँ आ जाती है और टुनटुनी को खाते देखकर चिल्लाने लगती है, किसने इस मनहूस को मुझसे पूछे बगैर खाने को दिया है? जिसने इसे खाने को दिया है आज उसकी खैर नहीं। चमेली कौवी के ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया डर जाती है और धीरे से कहती है, माँ जी, भाभी को मैंने खाना दिया है। भूख के मारे इनके पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। करम चलिए, तुझे इस पर बहुत दया आ रही है। तेरा आज रात का खाना बंद। फिर चमेली कौवी अपनी बाकी बची हुई 3 बहुओं से कहती है, इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। आज के बाद से तुम लोगों की कोई मनमानी नहीं चलेगी। और हाँ, एक बात तुम लोग कान खोलकर सुन लो, मुझे सिर्फ पोता चाहिए। तुम लोगों में से किसी ने भी अगर बेटी को जन्म दिया तो मैं उसे उसी समय घर से बाहर निकाल दूंगी। चमेली कौवी की बात सुनकर उसकी मझली बहू सोचने लगती है, मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी, नहीं तो माँ जी मुझे भी भूखे मार देंगी। अगले दिन मीठी तोती अपने मायके जाने लगती है, लेकिन चमेली कौवी उसे जाने नहीं देती। वो अपनी बहुओं को सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक एक करके 5 बहुएं अंडा देती हैं और उसकी देखभाल करने लगती हैं। कुछ ही दिनों में अंडे से बच्चे बाहर आते हैं। 4 बहुओं के अंडे से बेटे बाहर आते हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी चिड़िया बाहर आती है। चमेली कौवी जब टुनटुनी के बेटी को देखती है तो वो बहुत गुस्सा होती है। अरे कलमुही, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुझे केवल पोता चाहिए। तू रुक, मैं अभी तेरी बेटी को यहीं मार कर दफना देती हूँ। चमेली कौवी जैसे ही उस नन्ही चिड़िया को मारने के लिए जाती है, टुनटुनी रोने लगती है, माँ जी, छोड़ दीजिए मेरी इस नन्ही सी जान को। क्यों इसके जान के पीछे पड़ी है? जरा इस मासूम के चेहरे को तो देखिए, कितनी प्यारी लग रही है। इसे मत मारिए माँ जी, मैं इसके जान की भीख मांग रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया को इस तरह रोते देखकर चमेली कौवी को उस पर दया आ जाता है। फिर चमेली कौवी उस नन्ही चिड़िया से प्यार करने लगती है। ये देखकर टुनटुनी खुश हो जाती है। फिर सभी खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं। टूनपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुनटुन कबूतर के साथ रहती थी। शादी के कई महीनों बाद टूनी चिड़िया माँ बनती है। उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है और वो उसका नाम टुनटुनी रखती है। टूनी अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। टुनटुनी के कुछ मांगने से पहले ही टूनी चिड़िया उसकी सारी डिमांड पूरी कर देती थी। टूनी के ज्यादा प्यार दुलार से टुनटुनी चिड़िया बिगड़ गई थी। वो दिन भर खाती और सोती रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे टुनटुनी, मैंने तो तुझे अभी अभी खाने को दिया था, फिर से तुझे भूख लग गई? तू थोड़ी देर रुक, मैं अभी तेरे लिए रसगुल्ले लेकर आती हूँ। क्या कहा माँ? रसगुल्ले? जल्दी लेकर आओ।
बहुत दिन हो गए रसगुल्ले खाए, आज तो मजा आ जाएगा। टूनी चिड़िया रसगुल्ले लेने जाती है। वो रसगुल्ले से भरा कटोरा लाकर टुनटुनी के सामने रख देती है। रसगुल्ले को देखते ही टुनटुनी चिड़िया उस पर टूट पड़ती है। देखते ही देखते टुनटुनी सारे रसगुल्ले खत्म कर देती है। माँ, थोड़े और रसगुल्ले हैं क्या? मेरा पेट अभी नहीं भरा है। तभी पास बैठा टुनटुन कबूतर कहता है, बस हो गया टुनटुनी, तूने बहुत रसगुल्ले खा लिए, अब तुझे और नहीं मिलेगा। हाँ टुनटुनी, जरा अपने सेहत को तो देख, खा खा कर तू कितनी मोटी हो गई है। तू जैसी पेटू चिड़िया से कौन शादी करेगा? माँ, जब मेरी शादी होगी तब देखा जाएगा, अभी मुझे जी भर के खाने दो। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मीठी तोती टुनटुनी चिड़िया के घर आती है। अरे ओ टुनटुनी, कहाँ है? थोड़ी चीनी तो देना, चाय बनानी है पर चीनी खत्म हो गई है, सोचा तुझसे मांग लूं। अभी देती हूँ मीठी बहन। कहकर टूनी चिड़िया चीनी लाने चली जाती है। उस समय टुनटुनी चिड़िया खा रही थी। उसके सामने बहुत सारा भोजन रखा हुआ था। टुनटुनी को इतना सारा खाना खाते हुए देखकर मीठी तोती दंग रह जाती है। मीठी तोती टूनी से कहती है, टूनी, तेरी बेटी बहुत बड़ी पेटू है, कौन इतना सारा खाना खाता है? अगर इसी तरह तू इसे खाना खिलाती रही तो एक दिन ये इतनी मोटी हो जाएगी कि कोई इससे शादी नहीं करेगा। क्या बताऊँ मीठी बहन, मैं भी इसके खाने को लेकर परेशान हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे इसे इतना खाने से रोकूं। मेरी बात मानो तो कुछ दिनों के लिए इसका खाना बंद कर दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर मीठी तोती चीनी लेकर वहाँ से चली जाती है। मीठी तोती के जाने के बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, देख टुनटुनी, अब से तुझे खाने को बस एक ही टाइम मिलेगा। एक टाइम खाने की वजह से टुनटुनी का पेट नहीं भरता था। वो चोरी चोरी खाना खाने लगी। इस तरह समय गुजरता रहता है और टुनटुनी बड़ी हो जाती है। उसके पेटू होने की खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी। कोई उसे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था। बहुत मुश्किल से चुन्नू कबूतर की माँ नैना कबूतरी टुनटुनी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। धूमधाम से टुनटुनी की शादी चुन्नू कबूतर से हो जाती है। विदा होकर टुनटुनी अपने ससुराल आ जाती है। अगली सुबह नैना कबूतरी टुनटुनी से कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है, मैंने अपनी सहेलियों को बुलाया है, तू उनके लिए कुछ पकवान बना ले, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर नैना कबूतरी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। बहुत मेहनत करके टुनटुनी चिड़िया कई पकवान बनाती है। सारा पकवान बन जाने के बाद वो सोचती है, माँ जी यहाँ पर नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे पकवान को चख लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सारे पकवान को चखने लगती है, फिर धीरे धीरे सारे पकवान को खा जाती है। तभी नैना कबूतरी किचन में आती है और सारे बर्तन खाली देखकर टुनटुनी चिड़िया पर गुस्सा करने लगती है। टुनटुनी, तेरी शादी के पहले मैंने सुना था कि तू पेटू है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी पेटू है। सारे पकवान बनाकर तू खुद ही खा गई। बता, अब मैं अपने मेहमान को क्या खिलाऊंगी? माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ठीक है बहू, अब से तू अपने खाने पर कंट्रोल करना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने खाने पर कंट्रोल करने लगती है। कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।